वैसे तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वायरस का जो ये नया स्ट्रेन है, इसे वैक्सीन जो है वो खत्म कर देगी, मतलब वैक्सीन प्रभावी इस पर साबित होगी। और भारत के विशेषज्ञ भी ऐसी ही उम्मीद जता चुके हैं। इसका मतलब ये है कि नए साल में वैक्सीन का तोहफा मिलने में फिलहाल कोई समस्या नजर नहीं आ रही है और इसीलिए अलग अलग राज्यों में टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चल रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक दलों ने वैक्सीनेशन के बहाने राजनीति करने में भी और राजनीति करने की भी तैयारी कर रखी है। वैक्सीन की आहट की खबर सुनते ही राज्य सरकारों की तैयारियां भी आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। ये जयपुर है जहां टीकाकरण को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जिस तरह चुनाव के समय मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, उसी तर्ज पर राजस्थान में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक वैक्सीनेशन बूथ बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन का काम इस बार पोलिंग बूथ की तर्ज पर होगा। इसके लिए सरकारी स्कूल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र को वैक्सीनेशन बूथ की तरह तैयार किया जा रहा है। इस तरह से चुनावों के दिन में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी बूथ बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके का एक मॉडल बूथ है जयपुर के सिविल लाइंस इलाके का, कह सकते हैं इसको, हवा सड़क पर। मैं उसी मॉडल बूथ पर खड़ा हूं। आप ठीक मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे, ये वैक्सीनेशन रूम है, यानी कि जिस दिन भी कोरोना का वैक्सीन लगना शुरू होगा और इस इलाके के वो तमाम लोग जिनको कोरोना वैक्सीन लगाया जाना है, उनको इसी कमरे में वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन स्टोर करेंगे। ये हमारा डीप फ्रीज हो गया, ये हमारा आईएलआर हो गया। वैक्सीन स्टोर से फिर हम यहाँ पे इस रूम को वैक्सीनेशन रूम बनाया गया। इसके साथ ही हमने सामने वेटिंग रूम बनाया। वो लोगों को पर डे के हिसाब से ये प्लानिंग चल रही है, तो उस हिसाब से उन लोगों को पर्सनली मैसेज आएगा, मैसेज के थ्रू वो लोग आएंगे। अभी तक तो यही पता चला कि पहले मेडिकल प्रोफेशन जो फ्रंट लाइन वर्कर है, सिर्फ उनको वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। बाद में फिर जैसे जैसे वैक्सीनेशन की किस तरह से अपने को सप्लाई मिलती है, उस हिसाब से आगे का प्लान रहेगा। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दावा है कि कोरोना की रोकथाम में अव्वल रहने वाला राजस्थान एक बार फिर वैक्सीनेशन के काम में भी बेहतर साबित होगा। जिस दिन भी वैक्सीन आएगी, हमारी पूरी तैयारियां हैं। 3 जगह हमने स्टेट लेवल के स्टोरेज की सेंटर्स बनाए हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। उसमें भी जयपुर की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, 1 करोड़ के करीब वैक्सीन को हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तैयारियों के दृष्टिकोण से राजस्थान नंबर 1 रहने वाला है। अब वैक्सीन का इंतजार है, जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम वैक्सीन शुरू कर देंगे। लेकिन बूथ तक कोरोना वैक्सीन किस तरह पहुंचाई जाएगी और कैसे इसका संग्रहण किया जाएगा, हमने इसका भी जायजा लिया। ये वो कोल्ड स्टोरेज है जिसमें लगभग 12,000 लीटर की क्षमता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी क्षमता के साथ अगर वैक्सीन को रखा जाए और इस पूरे स्टेट सेंटर पर अगर कुल डोज जो रखी जा सकती है उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ है। यानी कि जयपुर के इस केंद्र पर पूरे राजस्थान के लिए लगभग एक समय में 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज का संग्रहण किया जा सकता है। टोटल 6 हमारे पास वैक्सीन स्टोर हमारे बने हुए हैं, जहाँ पर इनका हम संग्रहण करेंगे। जब यहाँ स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी हमको, उसके बाद जो हमारे जो जिले हैं जहाँ तक हम भेजनी है हमको, वहाँ से उनकी गणना करके कितने लोगों को कितनी वैक्सीन लगनी है, उसके हिसाब से हम वैक्सीन वैन के द्वारा कोल्ड बॉक्स के माध्यम से इन वैक्सीन का वहाँ पर भेजी जाएगी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीएमएचओ है अपने डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में संग्रहण करेंगे और उसके बाद जो वैक्सीन चेन पॉइंट हैं जहाँ पर कि पेशेंट जहाँ वैक्सीन लगाने वाले को आना है, वहाँ पर इनका संग्रहण करके वहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जानकारी ये मिली है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन के काम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। कांग्रेस अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को भी हथियार बना रही है। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस को विपक्षी बीजेपी से लगातार चुनौतियां मिलती रही है। नए साल में कांग्रेस को राज्य के 3 विधानसभा चुनावों में भी जाना है और सरकार की प्रतिष्ठा इस वजह से दांव पर भी लगी है। ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन सरकार के लिए और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा इंजेक्शन साबित हो सकता है। असल में राजनीतिक दलों को कोरोना की वैक्सीन आपदा में अवसर की तरह दिख रही है। बिहार में तो मुफ्त की वैक्सीन बांटना बीजेपी का चुनावी वादा था और पार्टी अभी भी इस वादे को भूली नहीं है। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फ्री वैक्सीन पर खास तौर पर बात हुई।
वैक्सीन को लेकर भी कुछ चर्चा हुई प्रधानमंत्री? निश्चित वैक्सीन तो है ही, आ ही रहा है, उसको हम लोग नीचे तक उतार के अच्छे से डलाएं। बिहार में आप लोग फ्री का वादा किया? नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, वहाँ कहीं दो राय नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जब वो आम लोगों तक पहुंचाने की बात होगी तो बिहार के आम लोगों तक निःशुल्क कोरोना का जो वैक्सीन है वो पहुंचाया जाएगा, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिहार में भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। पटना में बिहार का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर तैयार है, जहां 35 लाख डोज रखने का इंतजाम है। हमारे यहाँ वैक्सीन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम पहले से लागू है। डिफरेंट तरह के जो वैक्सीन हैं लाइक BCG है हुआ, OPV हुआ, मिजिल्स हुआ, ये सारे वैक्सीन ऑलरेडी हमारे राज्य में पहले से पड़ रहे हैं। इसलिए हमारा स्टोरेज का तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन का तंत्र, यह पूरी तरह से पहले से कार्यरत है। उसी को थोड़ा बूस्टअप करना है और जिससे कि हमारा कोविड का काम हो जाए, तो ये ऑलरेडी हो रहा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाने के लिए आज ब्लूप्रिंट साझा किया। 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। एक आदमी को 2 डोज लगेंगी, तो 51 लाख लोग मतलब 1 करोड़ 2 लाख डोज की ज़रूरत पड़ेगी पहले फेज़ में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1 करोड़ 15 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। यानी अब नए साल पर देश को टीकाकरण का तोहफा दिया जाना तय लग रहा है, और ऐसा ही दावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी किया था। देखिए, असल राजनीति तो इसे ही कहते हैं कि आप राज भी करें लेकिन जनता की सेवा साथ में हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।